बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत मुबारक के मुताल्लिक़ है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत मक्का में बरोज़ जुमा 20 जमादी उस्सानी बेसत के 5वें साल हुई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फ़रमाया, जिब्राइल ने मुझे बिशारत दी है कि हमारा ये पैदा होने वाला बच्चा लड़की है और तमाम आइमाए मासूमीन इसी की नस्ल से होंगे। मक्का में जब कुरैश खाना काबा की तामीर में मसरूफ़ थे तो बरोज़ जुमा 20 जमादी उस्सानी बेसत के 5वें साल शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत हुई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबूवत और रिसालत के घराने में परवरिश पाई और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म व दानिश से बहरावार हुईं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बानी कुरान सुना और उसे हिफ़्ज़ किया। ख़ुद साज़ी और हकीकी इंसान बनने की फ़िक्र में मशगूल हो गईं। अपने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से बेहद मोहब्बत फरमाती। अपने वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ बख्श वजूद से इस्तिफ़ादा फरमाती। यही वो कमालात थे जिनकी बिना पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बेहद चाहते थे। एक रोज़ आपकी ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपसे सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा ज़हरा को इतना चाहते हैं कि जब वो आती हैं तो आप ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं और उनके हाथों को बोसा देते हुए अपने बराबर में जगह देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ऐ आयशा, अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि मैं फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को क्यों दोस्त रखता हूँ तो तुम भी उन्हें महबूब रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा को अपने जिस्म का टुकड़ा समझते थे और बराबर इरशाद फरमाते थे कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जिसने उसे अज़ियत दी उसने मुझे सताया और जिसने उसे राज़ी किया उसने मुझे खुश किया। एक रोज़ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़ातिमा खुदा तेरी खुशनुदी पर खुश होता है और तेरी नाराज़गी पर गज़बनाक होता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सूरत, सीरत, रफ्तार और गुफ्तार में सबसे ज़्यादा अपने वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थीं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, फ़ातिमा ज़हरा सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थीं। बाप बेटी के दरमियान एक तरफ़ा मोहब्बत नहीं थी, बल्कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपने वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी। हज़रत खतीजा की वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 6 साल से ज़्यादा न थी। माँ के बाद घर में अपने वालिद के आराम व आसाइश को हमेशा मद्देनज़र रखती थीं। हज़रत फ़ातिमा वो बेटी थीं कि जो हमेशा अपने बाप के नक्शे कदम पर साबित कदम रहीं। शहर मक्का की गली कूचा और मस्जिद हराम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने और अज़ियत पहुँचाने वालों से भरे हुए थे। जब भी आपके वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होकर वापस आते तो आप ही चेहरा अक़दस से खून साफ़ करके ज़ख्मों पर मरहम रखती थीं और अपनी प्यारी प्यारी बातों से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बढ़ाती थीं। जब बाप अपने वतन में रहकर मुसाफिर और अपने में बेगाना, अपनों के होते हुए तन्हा, अपनी ज़बान बोलने वालों में बेज़बान, हर वक्त जहल व बुत परस्ती से बरसरे पैकार, तबलीग का संगीन बार उठाने में यक व तन्हा थे, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ही वो थीं जो अपने बेलौस मोहब्बत से बाप के दिल को शाद करती थीं और वालिद की रिसालत को तस्लीम करके उनकी उम्मीदों को तक़वियत बख्शती थीं। यही तो वो वजह थी
کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمہارا باپ تم پر قربان ہو، یا یہ کہ اپنے باپ کی ماں کے لقب سے پکارتے تھے کیونکہ آپ اپنے والد کے لیے مثل ماں کے تھیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کا نام فاطمہ اور مشہور القابات زہرا، سید النساء العالمین، راضیہ، مرضیہ، شافیہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، خیر النساء اور بطول تھے۔ آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ، ام الحسنین، ام السبتین اور ام ابیہا ہے۔ ان تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہ لقب اس بات کا ترجمان ہے کہ آپ اپنے والد بزرگوار کو بے حد چاہتی تھیں اور کم سنی کے باوجود اپنے بابا کی روحی اور معنوی پناہ گاہ تھیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ام ابیہا کا لقب اس لیے دیا کیونکہ عربی میں اس لفظ کے معنی ماں کے علاوہ اصل اور مبدا کے بھی ہیں، یعنی جڑ اور بنیاد۔ لہٰذا اس لقب یعنی ام ابیہا کا ایک مطلب نبوت اور ولایت کی بنیاد اور مبدا بھی ہے، کیونکہ یہ آپ ہی کا وجود تھا جس کی برکت سے شجرہ امامت اور ولایت نے رشد پایا، جس نے نبوت کو نابودی اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتریت کے طعنہ سے بچایا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا 5 برس تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے زیر سایہ رہیں، اور جب بعثت کے 10ویں برس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی آغوش سے جدائی کے بعد ان کا گہوارہ تربیت صرف باپ کا سایہ رحمت تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تربیت کا آفتاب تھا، جس کی شعاعیں براہ راست اس بے نظیر گوہر کی آب و تاب سے اضافہ کر رہی تھیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کو اپنے بچپن میں بہت سے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 سال کی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اب باپ کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی تو اسلام کے دشمنوں کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی اذیتیں سامنے تھیں۔ کبھی اپنے بابا کے جسم مبارک کو پتھروں سے لہو لہان دیکھتیں تو کبھی سنتیں کہ مشرکوں نے بابا کے سر پر کوڑا ڈال دیا، کبھی سنتیں کہ دشمن بابا کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مگر اس کم سنی کے عالم میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا کبھی نہ ڈریں، نہ سہمیں، نہ گھبرائیں، بلکہ اس ننھی سی عمر میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی مددگار بنی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔